जी स्टूडेंट, अभी हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन आपके पास क्या होगा कि दो अलग अलग फंक्शंस आपके पास गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब और एक अलग फंक्शन है बेटा जी एक्स प्लस वन। अगर हम इन दोनों फंक्शंस को कंपोजिट कर दें, और कंपोजिट करने का भी कोई मेथड होगा, अगर हम इन दोनों फंक्शंस को इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन कर लें तो हमारे पास 4 टाइप पॉसिबल है। अब 4 टाइप किस तरह से पॉसिबल होंगी? पहला जो पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी कि हम f ऑफ fx कर लें, यानी fx के फंक्शन को fx के फंक्शन में पुट कर लें। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होगी कि जी एक्स के फंक्शन में जी एक्स को पुट कर दें। थर्ड पॉसिबिलिटी ये होगी कि एफ के फंक्शन में जी को पुट कर दें। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये होगी कि जी के फंक्शन में एफ को पुट कर दें। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ें और इनको लिखने का क्या तरीका है? कंपोजिट फंक्शन को आप किसी भी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है एफ, तो बहुत सारी बुक के अंदर अगर एफ एक्स दिया होगा एक्स क्यूब तो आपसे वो एफ स्क्वायर एक्स मांगेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपसे ये कंपोजिट फंक्शन पूछ रहा है, क्योंकि पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन है एक्स प्लस वन अपॉन टू देन एफ स्क्वायर एक्स। तो तकरीबन 93% 94% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर फंक्शन के ऊपर इस तरह से नहीं आता। यहाँ पर एफ स्क्वायर का मतलब कंपोजिट फंक्शन होगा, यानी एफ एक्स में आप एफ एक्स के फंक्शन को पुट करेंगे। अच्छा, इससे क्या होता है कि दो अलग अलग फंक्शन जब मिलते हैं तो एक नया फंक्शन जनरेट होता है, और वो फंक्शन की अलग टाइप्स होंगी, अलग कंडीशंस होंगी। तो इसलिए याद रखना है कि एफ ऑफ जी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है वो अक्सर एक सवाल पूछते हैं और उनका क्वेश्चन होता है कि अगर मैं एफ एक्स में जी एक्स पुट करूँ तो सर क्या ये इक्वल होगा जी में मैं एफ एक्स पुट करूँ, ये आपस में इक्वल होगा? तो आपको याद रखना है कि ये आपस में नॉट इक्वल है। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं होता, क्योंकि जी में आप एफ पुट करें तो जो फंक्शन आएगा वो एफ में जी पुट करने पे कभी नहीं आएगा। हो सकता है कभी कोई ऐसा फंक्शन हो कि वो इक्वल आ भी जाए, तो लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि ये ऑलवेज इक्वल है। कभी इक्वल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन थे, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे फाइंड करना है, मुझे जो फाइंड करना है बेटा एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एफ एक्स फंक्शन लिखूँगा एक्स क्यूब, और इस फंक्शन में मैं x की जगह पे जितनी जगह भी x होगा उस x को रिप्लेस करूँगा कंप्लीट फंक्शन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एफ एक्स, पहले मुझे यही फंक्शन लिखना है। अब मुझे ये देखना है, मुझे एक्स क्यूब नहीं लिखना था बल्कि एक्स की जगह पर वो कंप्लीट फंक्शन लिखना था। अब एक्स को आप ऐसे समझ लें कि ये ब्रैकेट है, इस पे ये कंप्लीट फंक्शन जब आएगा, ये एक्स क्यूब इसका फंक्शन इसके जगह पे जब रिप्लेस किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास पावर के ऊपर पावर क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई होगी। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर 3 की पावर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो आपके पास दो ऑप्शन जो बच्चे अमूमन कर रहे होते हैं, एक ऑप्शन कर रहे होते हैं एक्स की पावर 6 और एक ऑप्शन कर रहे होते हैं एक्स की पावर 9। इनमें से कौन सी कंडीशन सही है? एक्स की पावर जो 9 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो 3 2 6 करेंगे आप। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर एक्स क्यूब है और ऊपर फर्दर क्यूब है,
इनके दरमियान में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो फिर आपको x की पावर, जो पावर के ऊपर पावर है उसको पावर के तौर पे यूज़ करेंगे, यानी ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 27। अगर आसान कर लूँ तो 3 की पावर 2 करने पे 3 का स्क्वायर 9 करेंगे। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर होगी। फिर फर्दर हम जाते हैं g ऑफ gx में। g ऑफ gx में gx फंक्शन था हमारे पास, जो बेसिकली फंक्शन पहले होगा उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। अब gx में gx को ही पुट करना है, आप ये लिखेंगे और इस x की जगह पे कंप्लीट फंक्शन आपको पुट करना है। वो फंक्शन क्या है, x प्लस 1 और प्लस 1। x प्लस 1 कहाँ आ गया, x की जगह पे आ गया, क्योंकि gx का फंक्शन था, आपको यहीं पे पुट करना था। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2। थर्ड कंडीशन आपके पास हो गई f ऑफ gx। तो जो पहला फंक्शन होता है वो हमेशा आप लिखेंगे f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें g पुट करना है, f gx ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब x की जगह पे आपको कंप्लीट gx का फंक्शन पुट करना था, तो x प्लस 1 लिखा और ऊपर क्यूब लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत अगर आपको लगे तो आप सॉल्व कर लें क्यूब को, और लास्ट जो फंक्शन है वो g में f(x) पुट करना है। तो gx में जब आप f(x) पुट करना चाहते हैं तो पहले आप gx लिखेंगे x प्लस 1 और फिर आप g ऑफ f(x) करेंगे, तो x प्लस 1 में x की जगह पर f(x) फंक्शन को पुट करेंगे, मतलब x क्यूब और प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा x क्यूब प्लस 1। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे रिप्लाई करके अपने इश्यूज को क्लियर कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है इन्वर्स अलजेब्रिक फंक्शंस। ये जो टॉपिक है ये सेकेंड ईयर में भी है, इसके अलावा दूसरी क्लासेस में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। फेडरल बोर्ड और आगा खान बोर्ड और कराची बोर्ड तकरीबन हर जगह और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी की टेस्ट में भी आपके पास ये टॉपिक आता है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप इस वर्ड से तो फेमिलियर होंगे, क्योंकि लास्ट 3 to 4 वीडियोज़ इनवर्स के ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं। अब जब बात फंक्शंस के इन्वर्स की आती है तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है 2x प्लस 11, ये एक फंक्शन है, तो ये लीनियर फंक्शन है। अब फंक्शंस की भी टाइप होती है, तो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है इन्वर्स अलजेब्रिक फंक्शन। अगर एक फंक्शन f(x) है तो हमें अगर फाइंड करना हो f इन्वर्स x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा f(x) का। अब फॉर एग्जांपल इसको हम सोल्व कैसे करेंगे और हम कैसे इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा y इक्वल टू f(x) होगा। y इज़ द फंक्शन ऑफ x। हमें क्या करना होगा, जो भी f(x) गिवन होगा हमें उसको रिप्लेस करना होगा y से, यानी इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं दोबारा यूज़ करूं, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू 2x प्लस 11 हो जाएगा, और यहाँ से हमेशा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y माइनस 11 इक्वल टू 2x हो गया। 2x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 11, और आपने हमेशा y को सेपरेट करके x को सेपरेट करना होगा। y माइनस 11 अपॉन 2, ये आ गया x के इक्वल। जब ये x के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो वो हो जाएगा f इनवर्स y। ये बात याद रखना
कि x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा f इनवर्स y हो जाएगी। इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा y माइनस 11 अपॉन 2 इक्वल टू f इनवर्स y। अब ये f इनवर्स y है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f इनवर्स x। और जब हमें f इनवर्स x फाइंड करना है तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे y बाय x। जब हम f इनवर्स x फाइंड कर रहे हैं तो f इनवर्स y की जगह पे x लिखेंगे और यहाँ भी y की जगह पे x लिखेंगे। तो ये आपके पास जो आंसर आ गया वो f इनवर्स x का आ गया। इससे मैं 2 से 3 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा। जी स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास था 2x प्लस 11 और दूसरा इसका इन्वर्स जो हमारे पास आया, और वो आया हमारे पास x माइनस 11 अपॉन 2। अब ये दोनों आंसर आने के बाद हम जो कंडीशन सीखने जा रहे हैं वो कंडीशन क्या है, वो है कंपोजिशन ऑफ f इनवर्स x, या f इनवर्स x में आप फंक्शन को पुट कर दें। जैसे आपने मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इक्वल होता है हमेशा i के। इसी तरह से अगर आप किसी फंक्शन में उसका इन्वर्स पुट कर दें या इन्वर्स में उसका फंक्शन पुट कर दें तो हमेशा आंसर x आएगा। अब x सर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है। अगर आपके पास लिखा हुआ है f इनवर्स, आपके पास लिखा हुआ है p प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज है, ये MCQs में भी आ सकता है, तो आप सिंपल लिखेंगे p प्लस 1, क्योंकि f और f इनवर्स आपस में आप समझ लें कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा p प्लस 1। अब हमें अगर ये प्रूव करना हो कि इसका आंसर x आएगा, f में f इनवर्स पुट करो या f इनवर्स में f पुट करो, तो अगर आंसर x आएगा तो कैसे आएगा, तो आपके सामने एक ये मैं प्रॉपर्टी को प्रूव कर देता हूँ। जैसे मेरे पास फंक्शन था f(x), क्या 2x प्लस 11। अब इस फंक्शन में इसका इन्वर्स पुट करना है, f इनवर्स x, 2 लिखेंगे ब्रैकेट, x की जगह पे कंप्लीट इन्वर्स डाल देंगे। कंप्लीट इन्वर्स क्या है, ये लिखा हुआ है, यानी x माइनस 11 अपॉन 2 और प्लस 11। 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे, x माइनस 11 प्लस 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो x के इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी, आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी लिखा होता है कि एक फंक्शन f(x) दिया होता है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 11 दिया हुआ है, आपसे कहा जाएगा f इनवर्स -3 फाइंड करो। अब आपके पास जब f इनवर्स -3 फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि पहले आपको f इनवर्स फाइंड करना होगा और उसमें -3 पुट करके आंसर निकालना होगा। तो इसकी लॉजिक मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं डोमेन और रेंज ऑफ f इनवर्स भी डिस्कस करनी है, तो इसको भी ज़रा आप देख लीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन हमने लिया है f(x) एक फंक्शन लिया है, इसमें थोड़ा सा x को सेपरेट करना थोड़ा बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता है। बच्चों को अक्सर ये मुश्किल लगता है क्वेश्चन, लेकिन हम उसको बहुत आसानी से इंशाल्लाह कर लेंगे। y इक्वल टू f(x), तो सबसे पहला काम आप इसको लेट करना। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि f(x) को आप पुट करोगे y 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब मैंने इसके बाद आपसे की पॉइंट जो हिंट डिस्कस की थी वो ये थी कि हमेशा x को सेपरेट करने की आपने कोशिश करनी है। x अगर सेपरेट नहीं हो पाता तो इसका मतलब है उस फंक्शन का इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं होगा। तो x आप मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 इक्वल मल्टीप्लाई होगा y से और 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे yx, y1 ज़ा y, 2x प्लस 1, ये yx है। 2x इक्वल किस तरफ लाकर आप बेटा इसको माइनस कर देंगे, ये 1 है,
y को शिफ्ट करेंगे प्लस y हो जाएगा। इन दोनों में से आप x को कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा y माइनस 2 1 प्लस y। x को आप सेपरेट कर लेंगे, y माइनस 2 को लाकर इस साइड डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ गया। बहुत आसानी से आपने यहाँ से x को सेपरेट किया, x कॉमन निकाला और बाकी रिमेनिंग वैल्यू को शिफ्ट कर दिया। फिर वही स्टेप होगा कि आपके पास f इनवर्स y, यहाँ से आप जो निकाला था अभी हमने f इनवर्स y इक्वल टू x था 1 प्लस वाई y माइनस 2, और फिर आप इसको पुट कर देंगे वापस f इनवर्स x 1 प्लस x माइनस 2, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन आ गया। अब आप कहेंगे कि सर fx में f इनवर्स पुट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसका फर्दर एलसीएम लेंगे। एलसीएम में नीचे डिनोमिनेटर बहुत आसानी से कैंसिल हो जाता है और ऊपर कैंसिल होने के बाद सिंपल x की वैल्यू बच जाती है, ये f इनवर्स x है। अब स्टूडेंट मैं अब डिस्कस करूँगा डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x फंक्शन। सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द रेंज ऑफ द इनवर्स, और रेंज ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ f इनवर्स। आप ये समझ लें कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी एन इनवर्स के, और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका एक रीज़न तो आप ये समझ लें कि लास्ट ही कंडीशन में आपने देखा कि हमने y को रिप्लेस कर दिया था x से, तो उससे डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाती है। बहरहाल एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल x 1/x+3। जब 1/x+3 लिखा तो हम इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आपके सामने बिल्कुल आपको मैंने डोमेन में बताया था कि अगर फ्रैक्शन होगी तो डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो आप बताएं डिवाइड में क्या नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। और रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज ऑफ f(x), तो मैंने आपसे ये बात बिल्कुल आराम से डिस्कस कर दी थी कि अगर किसी भी फंक्शन की न्यूमिनेटर के अंदर कांस्टेंट नंबर होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि इसकी रेंज में कभी भी ज़ीरो आने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको इस तरह से नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम इसको ड्राइव करके फिर ताकि ये बात हमारी प्रूव हो जाए। अब सिंपल f(x) है तो 1/x+3, बहुत जल्दी से हम रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। f इनवर्स f(x) को हम क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। अभी हमने इन्वर्स निकाला था, मैं इन्वर्स निकाल रहा हूँ इसका, y कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ये 1/y हो जाएगा। उसके बाद ये 3 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, यानी आपका फंक्शन हो जाएगा 1/y-3। अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं x = 1 - 3y/y। ये आपके पास हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब x की वैल्यू आ गई तो आप इसको f इनवर्स y करते हैं तो वो आप कर लें, और नेक्स्ट स्टेप में आप f इनवर्स x कर देंगे 1 - 3x/x। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप है जो हम डिस्कस करने वाले। अब लास्ट स्टेप में आपको ये डिस्कस करना होगा कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f इनवर्स। आप खुद बताएं कि इसमें क्या पुट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, नीचे सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ है तो ऑल रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। ऑल रियल नंबर हम पुट करेंगे, सिर्फ ज़ीरो पुट नहीं कर सकते।
और अगर मैं इसी की रेंज आपसे पूछूं कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या नहीं आ सकता, -3 नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता? मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी डोमेन और रेंज वाली कंडीशन में कि यहाँ पर x लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है -3। तो जब -3 लिखा हुआ है वो वाली वैल्यू यहाँ रखने पे आपको इशू क्या होगा, जब आप यहाँ पे -3 लिखोगे तो ये -3x -3x से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी रेंज में सब आ सकता है, सिर्फ -3 नहीं आ सकता। तो आप अब क्लियरली देख लो, ये डोमेन क्या थी, r-3 वो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन होगी। एक और बात याद रखना कि फंक्शन की डोमेन तो बच्चे बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, रेंज में अमूमन बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। तो इसके एक बहुत ही आसान टेक्निक है कि जब भी आपको किसी फंक्शन की रेंज निकालने में मसला आ रहा हो, डोमेन तो बहुत आसानी से बच्चे निकाल रहे होते हैं, रेंज में मसला आ रहा होता है, तो आप बहुत आराम से फ़ौरन से उसका इन्वर्स निकालें। जो उस फंक्शन इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो आपके बेसिकली जो फंक्शन था उसकी वो रेंज हो जाएगी। तो आप वीडियो को दोबारा आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये चाहा कम टाइम में आपको पूरा टॉपिक करवा दूं। तो ये कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन और डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स तीनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया। थैंक यू बेटा।